नमस्ते मित्रों। निधि के ही संदर्भ में कुछ और प्रश्न हैं, उनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या निधि कंपनी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकती है? जी हाँ, निधि कंपनी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ले सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को ही दूसरे एक टर्मिनोलॉजी है, वो है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, या फिर कुछ लोग उसको एसएसआई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये एमएसएमई, उद्योग आधार, एसएसआई, ये सारी एक ही बात है। तो ये रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आपका जो आधार नंबर है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पहले उसी मोबाइल पे ओटीपी जाता है, तभी आप इसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो जब भी आप सोचो कि आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपका आधार जो है वो मोबाइल से लिंक रखिए। क्या निधि कंपनी ट्रेडमार्क ले सकती है? जी हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निधि कंपनी ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकती है। अपना जो भी नाम है उसको वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करना सोच सकते हैं और उस हिसाब से ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वो अप्लाई करते हैं, वो अपने निधि कंपनी के नाम के ऊपर टीएम लिखेंगे स्मॉल राउंड में, और जब भी उनको रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है ट्रेडमार्क का, तब वो आर लिख सकते हैं, मतलब दैट इज कंसिडर्ड एज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो ये चीज निधि कंपनी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअली ये करना भी चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक ब्रांड बनने में आपको मदद होती है और आपका नाम कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो ये निधि का मतलब उनका स्टेटस या उनकी जो भी रीच है, बिजनेस करने का जो भी दायरा है, वो बढ़ाने के लिए उसका फायदा अवश्य होता है। अगला प्रश्न है, हमको निधि कंपनी में निधि के बिजनेस के साथ कोई और भी बिजनेस करना है, तो क्या हम वो बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, निधि कंपनी सिर्फ डिपॉजिट रखना, लोन देना और सेविंग अकाउंट ओपन करना, यही चीज कर सकती है। मतलब जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वही चीज आपको करना है। डिपॉजिट और लोन के बीच में जो 7.5% का प्रॉफिट रहता है, वो जो भी बचता है वो निधि का प्रॉफिट होता है। तो यही सिंपल सा निधि कंपनी का मॉडल है। इसमें अगर आप कोई और बिजनेस करने का सोच रहे हो तो ये सही बात नहीं है, ये निधि रूल्स का वायोलेशन है। इसका एक वे आउट ये है कि आप जो भी आपको बिजनेस करना है तो उसका आप सोल प्रोप्राइटरशिप एक बनाइए, अपने खुद के नाम पे करंट अकाउंट बैंक में ओपन करिए, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लीजिए और अपना रिटर्न भी, इनकम टैक्स रिटर्न भरते रहिए। तो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी और उसमें आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो ये उसमें वे आउट है। इस पे एक वीडियो भी बना हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो वो आप अवश्य देखिए। अगला प्रश्न है, हमारी निधि कंपनी है और उसके अंडर हम और एक निधि कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो क्या ये संभव है? अभी आपकी एक निधि कंपनी है और आपको और एक निधि कंपनी खोलनी है, तो ये बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको उसमें थोड़ी चीज ये करनी है कि निधि के जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअल मेंबर्स ही होते हैं। मतलब आपकी अभी एबीसी निधि लिमिटेड ये कंपनी है और आपको नई पीक्यूआर निधि लिमिटेड बनानी है और आप चाहते हो कि ये एबीसी लिमिटेड जो है वो पीक्यूआर लिमिटेड को होल्ड करे, तो वैसा नहीं हो सकता। निधि कंपनी में होल्डिंग और सब्सिडरी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निधि कंपनी के मेंबर ये इंडिविजुअल ही मेंबर होने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जो 7 लोग हैं, इन्होंने एबीसी लिमिटेड बनाई है और वही 7 लोगों को अब पीक्यूआर लिमिटेड बनानी है, उसी स्टेट में या बाहर के स्टेट में, तो ये पॉसिबल है। तो दोनों की डायरेक्टर्स वही रहेंगे, शेयर होल्डर्स, इनिशियल प्रोमोटर्स वही रहेंगे, तो एक ही ग्रुप के 2 निधि कंपनीज हो जाएगी। तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक कंपनी, एक निधि कंपनी दूसरे निधि कंपनी को होल्ड नहीं कर सकती। तो ये आप समझ गए होंगे। तो निधि कंपनी बनाई जा सकती है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रश्न है, हमें फॉरेन से फंड मिल सकते हैं, तो क्या हम वो सारे फंड्स निधि में लगा ले? देखिए, फॉरेन से आपको जब फंड मिलता है तब आपको फेमा कंप्लायंसेस, फॉरेन जो एक्सचेंज लॉज है उसके कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, आपको रिटर्न्स भी कुछ देने पड़ते हैं, तो वो थोड़ी अलग बात है। तो उसमें आपको फिर निधि में उनको मेंबर करवाना पड़ेगा, डायरेक्टर करवाना पड़ेगा। तो एडवाइजेबल यही है कि आप फॉरेन फंडिंग निधि में ना लगाए,
तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कुल मिला के प्रश्न थे। आपको भी अगर कोई प्रश्न है, क्वेरी है, तो कमेंट में लिखिए, हम अवश्य उसका जवाब देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि निधि के रिलेटेड बहुत ही जो भी अपडेट्स रहेंगे या फिर छोटी छोटी चीजें जो रहती है उसकी जो आपको जानना जरूरी है, वैसे हर एक बारीकाई छोटी सी छोटी बात हम इस पे डिस्कस करते हैं, तो उसका आपको लाभ होगा। तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।